है कि मैं भारत जीतने के लिए जा रहा हूं। सभी लोगों से निवेदन है, कृपया अपने स्थान पे बैठ जाएं, बातचीत ना करें, बस थोड़ी देर बोलेंगे, इसलिए मैं निवेदन स्वरूप कह रहा हूं कि अपने स्थान पर कृपया करके बैठ जाएं। वैसा बैठ जाइए प्लीज, अब बैठ जाइए। अरस्तु से कहता है कि मैं भारत जीतने के लिए जा रहा हूं, तो गुरु अरस्तु कहते हैं कि रे मूर्ख, तू कहां जा रहा है? वो राज ऋषियों की भूमि है, वो देव ऋषियों की भूमि है। हम पूर्ण विश्वास से कह सकते हैं कि तुम नहीं जीत सकते हो वहां। हां, अगर जा ही रहे हो तो वहां से 3 चीजें लेके आना: गाय, गंगा जल और एक संत को लेके आना। निश्चित रूप से आज हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारे मंच पर पुजारी जी भी हैं, भागवताचार्य जी भी हैं, हमारे मंच पर मातृ शक्ति भी है, न्याय विभाग से भी हैं और बड़ी संख्या में हमारे सामने उपस्थित देश को सर्वांग उन्नति के शिखर पर ले जाने वाले सभी स्वयंसेवक बंधु। हम सभी आज हिंदू सम्मेलन में आए। हम हिंदू सम्मेलन में केवल उपस्थित नहीं होने नहीं आए, हम एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसी सभ्यता का प्रतिनिधित्व करके आए जिसने दुनिया को तलवार नहीं दी, उसने तत्व ज्ञान दिया। जिसने दुनिया को साम्राज्य नहीं दिया, जिसने संस्कार दिए, जिसने वर्चस्व नहीं दिया, जिसने वसुधैव कुटुंबकम को दिया। और यहां हम सभी को भारत भूमि को केवल अपनी मातृभूमि नहीं मानना चाहिए, बल्कि पुण्य भूमि मानना चाहिए। और हम विश्वास से कह रहे कि दुनिया में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो भारत माता की पूजा करता है, जो भारत को अपनी पुण्य भूमि मानता है, वो हिंदू है। हिंदू की केवल एक परिभाषा: जो भारत माता की पूजा करता है, जो भारत माता को अपनी पुण्य भूमि मानता है, वो कोई भी व्यक्ति है, वो हिंदू है। इसके अलावा कोई दूसरी परिभाषा नहीं है। आज के समय में हिंदुत्व पर एक विमर्श चलता है। कोई कहता है कि हिंदू पूजा है, हिंदू धर्म है, कोई कहता है हिंदू राजनीति है, कोई कहता है हिंदू विरोधी विचारधारा है। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू पूजा पद्धति नहीं है, हिंदू विरोधी विचारधारा नहीं है। हिंदू जीवन दृष्टि है, हिंदू सभ्यता है, हिंदू जीवन को पवित्रतम बनाने का मंत्र है। यही कारण है कि जब हम एकात्मता के स्रोत बोलते हैं, उसमें कहते हैं कि गंगा सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी कावेरी यमुना रेवा कृष्णा गोदावरी। ये 11 नदियां जो बताई जा रही हैं, हमने इनको पानी नहीं कहा है, हमने इनको मां कहा है। मां, ये हिंदू संस्कृति है। जो जीव जगत के वृक्ष हैं, इनको हमने लकड़ी नहीं कहा है, हमने इनकी पूजा की है। हमारे यहां कोई अतिथि आता है, उसको हमने आगंतुक नहीं कहा है, हमने उसको देवता कहा, हमने उसको देवता कहा। यही हिंदुत्व है, यही हिंदुत्व है। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू जीवन जीने की पद्धति है। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू जीवन जीने की पद्धति है। हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि अगर आपको भारत को जानना है तो भारत की अस्मिता को जानना होगा, और अगर आपको भारत की अस्मिता को जानना है तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ना होगा। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और जब उन्होंने 1993 में विश्व धर्म सम्मेलन में जब अपना व्याख्यान दिया, उस समय जब वो व्याख्यान देने के लिए गए, भारत का उस समय कोई वजूद नहीं था। गुलाम देश का कोई अपना वजूद होता ही नहीं। जब वो मंच पे खड़े होकर बोलना शुरू किया, जहां 3 दिन के विश्व धर्म सम्मेलन में, जहां 1 मिनट का समय नहीं मिलने वाला था, निर्बाध रूप से बोलते रहे। और व्याख्यान में उन्होंने कहा कि मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, आगे की लाइन उन्होंने जो कही वो बहुत समझने वाली है।
उसने कहा दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा। उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा कि दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा, सभी धर्मों की जननी की तरफ से मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मतलब उनका स्पष्ट संदेश था कि जो तुम्हें मिला है वो पूरब से मिला है। इससे पहले के जो व्याख्यान देने वाले थे उन्होंने भी कहा था कि हमें पूरब से बहुत कुछ मिला है। ये पश्चिम के लोग कह रहे हैं। उन्होंने और एक दूसरी बात कही, उन्हें कहा मुझे इस बात का गर्व है कि दुनिया में जो सताए हुए लोग थे, जिनको दुनिया में कहीं शरण नहीं मिली, जब वो भारत में आए तो भारत ने उन्हें हाथों हाथ लिया और वही सम्मान दिया जो भारत में रहने वाले लोगों को मिलता है। हमारे एक कवि हुए, उन्होंने लिखा है कि मैं तेज पुंज तमलीन जगत मैंने फैलाया प्रकाश, जगती का रच करके विनाश कब चाहा है निज का विकास, शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर, अगर विश्वास नहीं आता तो साक्षी है इतिहास अमर। फिर आज देलही के खंडर सदियों की निद्रा से जगकर गुंजार उठे ऊंचे स्वर में, हिंदू की जय तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो उन्होंने कहा कि शरणागत की रक्षा की है, शरणागत की रक्षा की है। जो सताए हुए लोग भारत में आए, हम सब लोग यहाँ विद्वान लोग बैठे हुए हैं, हम लोगों ने इतिहास, पारसियों का इतिहास पढ़ा होगा कि एक देश है विश्व मंच पर जिसका नाम ईरान है। ईरान पारसियों का देश था, पारसियों का। वो पारसी कौन थे? वो चींटी को भी मारना एक तरह से पाप समझते थे, ऐसे लोग थे वो पारसी। जब इस्लाम की आंधी खड़ी हुई, मारे गए, कन्वर्टेड हो गए, उन्हीं में से एक परिवार, एक करीब 300-350 परिवार अपनी जान बचाकर समुद्री मार्ग से गुजरात में आ जाते। जब गुजरात में आए, मेरी संस्कृति है, मैंने उनको लालन पालन किया, उनको बैठाला, उनको स्थान दिया। आज पूरे भारत में उनकी संख्या 60 से 70 हजार है और उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। उन्हें वही स्थान मिला हुआ है जो यहाँ के बहुसंख्यक वर्ग को मिला हुआ है, वही स्थान मिला हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जो उनका देश था आज वो नक्शे पे नहीं है, वहां उनका वजूद बिल्कुल खत्म है, वहां एक पारसी देखने को नहीं मिलेगा। और हम गर्व से कह सकते हैं कि हाँ, उन्होंने भी भारत की जो इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। अभी जिनका निधन हुआ है, रतन जी टाटा का सब जानते थे, वो उसी कम्युनिटी से आते थे और देश में जब भी देश को जरूरत हुई, उन्हें धन की आवश्यकता है, उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि नरसंहार बहुत ज्यादा हुए हैं दुनिया में, लेकिन जिस कम्युनिटी के साथ सबसे ज्यादा अगर नरसंहार हुआ वो यहूदियों के साथ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में दुनिया में यहूदियों की संख्या थी 2 करोड़ 10 लाख। कल्पना कीजिएगा, तो सोचिएगा कि अपना जब देश नहीं होता है तो क्या होता है। 60 लाख की हत्या की गई थी, 60 लाख की टोटल कम्युनिटी, 2 करोड़ 10 लाख, 60 लाख की हत्या की गई। बेचारे दुनिया में मारे मारे घूम रहे थे, उन्हें कहीं शरण नहीं मिल रही। उनका मूल देश तो पैलेस्टाइन, बाद में जो इजराइल बना हुआ है, वो घूमते रहे दुनिया में। जब उन्हें कहीं शरण नहीं मिली, भारत में आए और भारत ने उन्हें हाथों हाथ लिया। यही कारण है कि इतने लंबे समय से भारत को स्वतंत्रता मिली है। भारत का प्रधानमंत्री कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया वर्तमान प्रधानमंत्री को छोड़ के कि वो इजराइल जाता, उसे डर था। लेकिन इजराइल ने अपना उस समय के जो भारत का उपकार था उसको उसने नहीं भूला। और जब भी भारत को जरूरत हुई, भारत ने कभी साथ उसका नहीं दिया, लेकिन उसको भारत को जब भी जरूरत थी, वो यहूदियों ने अपना पूरा धर्म निभाया। हर समय उन्होंने खड़े होकर भारत की मदद की। एक तीसरा एक और बात बता के हम ये बताना चाह रहे कि हम हिंदू संस्कृति है क्या। द्वितीय विश्व युद्ध में रसिया का जब अटैक होता है, पोलैंड के लोगों को लगने लगा कि अब हम जिंदा नहीं रहेंगे, मारे जाएंगे। उन्होंने कहा हम अगर मर रहे हैं तो मरने दो, लेकिन हमारी जनरेशन को जिंदा रहना चाहिए। इसके लिए वो क्या करते हैं, वो एक बड़ा जहाज बनाते हैं, समुद्री जहाज। उसमें 1000 की संख्या में केवल महिलाओं और बच्चों को उसमें रख के और जहाज को छोड़ दिया जाता है। कहा जाता है जहां भी शरण मिले वहां रुक जाना जाके। लेकिन वो उस समय ब्रिटेन का दबदबा था, रसिया का दबदबा था, कोई उनको
स्वीकार नहीं किया। जिस देश में भी गए किसी ने भी उनको स्वीकार नहीं किया। वो भूमध्य सागर से होते हुए, लाल सागर से होते हुए जैसे ही भी अरब सागर में आते हैं और बंगाल की खाड़ी को अरब सागर में आके जो मुंबई बंदरगाह पे आते हैं, उस समय भारत भी गुलाम था अंग्रेजों का। ये 1939 के बाद की कहानी है। भारत गुलाम था, अंग्रेजों के लोग वहां काम कर रहे थे, उन्होंने मना कर दिया। मेरी बात सुनाई दे रही है आपको? उन्होंने मना कर दिया कि यहां भारत में भी शरण नहीं मिलेगी। कल्पना कीजिए, बच्चों के भूखे प्यासे बच्चे थे, उनके पास कपड़े नहीं थे, वो कहां जाएं? कोई देश स्वीकार नहीं कर रहा था। हमारे जामनगर के महाराजा थे रणविजय सिंह। उनको जब ये दर्दनाक कहानी पता चली, मन उनका खराब हो गया और वह गए। उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि मैं तुमसे कुछ नहीं लेना चाहता हूं, इनकी पूरी मदद मैं करूंगा। ये बच्चे महिलाएं इस तरह से मरते हुए हम नहीं देख सकते। वो जामनगर ले गए उनको, उनके लिए एक स्थान निश्चित किया, एक नया नगर बसाया उनके लिए। उन्हीं के टीचर नियुक्त किए, एक स्कूल खोला, उनकी शिक्षा व्यवस्था की। 8 साल तक वो रहे। जब लड़ाई समाप्त हो गई उसके बाद वो पोलैंड के लोग हैं, लौटने लगे। लौटने में जो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, बाद में वो पोलैंड का प्रधानमंत्री बना जाके। अब कल्पना करिए, जो बच्चा यहाँ शिक्षा ले रहा था वो पोलैंड का प्रधानमंत्री बना। और आज भी पोलैंड में आप जाएंगे, आज भी अगर पोलैंड में जाएंगे, चौराहे हैं, कोई बड़े बड़े स्थान है, सब ग्रेट महाराजा के नाम से वो लोग करते हैं। यहाँ तक उनकी जो संसद है, संसद के अंदर भी वो उस उपकार को भूले नहीं। उन्होंने जितने भी स्मारक बनाए हैं उन सब में उन ग्रेट महाराजा, और ऐसा करके उनका जब भी यानी कि शपथ ग्रहण होता है तब भी उनके नाम का उच्चारण होता है। ऐसा हमारा हिंदू संस्कृति है, ऐसा हिंदू इतिहास है। कल्पना कीजिएगा, ऐसा यही चीज अब ये हिंदुत्व को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अभी बताया था कि इसी को बचाने के लिए आज दुनिया भारत की तरफ देखती रही। इसी को बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर को जो धर्म परिवर्तन के लिए बोला जाता है, तो वो कहते हैं कि सर कटा देते हैं लेकिन अपना धर्म नहीं बदलते हैं। गुरु गोविंद सिंह के बच्चे 6 साल से 9 साल के होते, उनके अंदर किस तरह का समर्पण होगा, कैसी राष्ट्रभक्ति होगी 9 साल के बच्चे में। लेकिन चुन जाते हैं दीवार में, लेकिन गर्दन नहीं झुकाते। ये हमारे भारत भूमि का इतिहास है। ये सारी चीजें बताई कि मेरे पास कितना सब कुछ था। एक चीज और बताना चाहते हैं कि भारत हमारा विश्व गुरु था। हमने हमेशा केवल मार्गदर्शन देने का काम किया। जो भटके लोग, मैंने बताया कि जो भी भटके, चाहे वो लाचार होके आए हो, चाहे वो पलायन करके आए हो, चाहे उनके साथ कुछ गलत हुआ हो, भारत ने शरण दी है और उनका मार्गदर्शन भी किया है। दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर, तो आंसू शेष बचा पाया जब जब मानव सब कुछ होकर। मैं आया तभी द्रवित होकर, मैं आया ज्ञान दीप लेकर, भूले भटके मानव पथ पर चल आया सोते से जगकर, पथ के आवर्तों से थककर जब बैठ गया आधे पथ पर, उस नर को राह दिखाना ही मेरा सदैव से दृढ़ निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। इस तरह से हमारी हिंदू संस्कृति और हमारा हिंदू इतिहास रहा है। ये सारी चीजें आप एक कल्पना कीजिए, हम लोग सोचते होंगे कि इतना सब कुछ हमारे पास था, हमारे पास सब कुछ था, फिर हम 1000 साल तक गुलाम क्यों हैं? ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। कई बार यहाँ विद्वान लोग बैठे हुए, 15 अगस्त 26 जनवरी को बहुत भाषण होते हैं, अंग्रेजों को हम लोग गालियां देते हैं, कहते हैं उन्होंने हमें लूटा ये किया। लेकिन कल्पना करो, 190 वर्ष के कालखंड में अंग्रेज भारत में 1.5 लाख से ज्यादा कभी नहीं रहे, करोड़ों को गुलाम बना के रखा। गलती किसकी है? आप 20 लोग घर में रहते हैं, मैं अकेला जाके गुंडागिरी करूं जाके, ये मेरी गलती है या सामने वाले की गलती है? हमें तय करना होगा। करोड़ों लोगों को गुलाम बना के 1.5 लाख से ज्यादा किसी कालखंड में नहीं रहे। किसकी गलती थी? अंग्रेजों की बिल्कुल गलती नहीं थी। अगर आप मौका दोगे तो निश्चित रूप से यही चीज है। संघ संस्थापक जो बात हो रही थी, संघ संस्थापक जब मेडिकल की पढ़ाई करके आते हैं, कांग्रेस के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। 1921 में गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में जब वो साथ भाषण देते हैं, उनको जेल में चले जाते हैं। 9 महीने की शास्त्रम कारावास की सजा होती है। बैठे बैठे यही वो सोचते हैं कि आखिर देश गुलाम क्यों हुआ मेरा, क्या कमी थी मेरे देश में। जब वो मंथन करते हैं, पुराना अतीत को ध्यान में देखते हैं, सोचते हैं क्या नहीं था, क्या हमारे वीर योद्धाओं की कमी थी,
क्या बौद्धिक क्षमताओं की कमी थी? क्या धन दौलत की कमी थी? अगर ये तीनों क्वेश्चन हाँ में है कि नहीं थी कमी, तो फिर क्या कारण था कि आक्रांता आए और लूट के चले गए? वो सही मायने में अगर देखा जाए प्रशिक्षित भी नहीं हुआ करते थे। वो अरब से निकलते थे, कहते थे कि साथ हो जाओ, जो भी मिलेगा बराबर बांट लेंगे। क्या कारण था जो हम 1000 शब्द बुला रहे थे? वो मंथन करते हुए, और वो मैं बताऊं कि भारत का गौरवशाली अतीत कैसा था। हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हुए, उन्होंने अपनी चंदपंथियों के माध्यम से भारत का जो गौरवशाली अतीत है उसको बताने की कोशिश की है मैथिली शरण गुप्त जी ने। वो कहते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी अपने भारत का गौरवशाली अतीत बताते हुए कहते हैं कि भूलोक का गौरव, ये जो पृथ्वी है ये भूलोक का गौरव है। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहां, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहां, संपूर्ण देशों से अधिक जिस देश का उत्कर्ष है उसका की जो ऋषभूमि है वह कौन भारतवर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर था। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर था। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? संसार की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। हाँ, पुण्य भूमि पवित्र है। हाँ, पुण्य भूमि पवित्र है। इसके निवासी आ रहे हैं, विद्या तथा कौशल सबके हम प्रथम आचार्य हैं। संसार को पहले हम ही ने ज्ञान विद्या दान की, आचार की, व्यापार की, विज्ञान की, व्यवहार की। दुनिया को ये सब देने वाले हम थे। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं मोबाइल सबके पास होगा। अभी आप गूगल करके देखिए कि 17वीं शताब्दी में दुनिया का जो व्यापार था उसमें 25 से 30% की केवल भारतवर्ष की हिस्सेदारी थी। ऐसा देश 1000 वर्ष तक गुलाम कैसे रह सकता है? ये परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी सोचते थे, मंथन करते रहे, सोचते रहे। अंत में उनके बारे में विचार आया कि जो स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही है ये तो किसी ना किसी दिन देश स्वतंत्र हो ही जाएगा, ये निश्चित था। लेकिन ये स्वतंत्रता और परतंत्रता का जो इतिहास है तो बहुत पुराना है। कभी हम स्वतंत्र हुए, कभी हम परतंत्र हुए, इस तरह का इतिहास चलता रहा है हमेशा। अगर हम इस स्वतंत्रता को जो मिलेगी उसे अछूड़े रखना है तो हमें व्यक्ति निर्माण करना पड़ेगा। अब विषय आया कि व्यक्ति का निर्माण होगा कहाँ? ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये मेडिकल कॉलेज है, इनसे अच्छे डॉक्टर मिल सकते हैं, आपको अच्छे इंजीनियर मिल सकते हैं, लेकिन सही मायने में देश राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले कार्यकर्ता, उनका निर्माण ही करना पड़ेगा। निर्माण कौन करेगा, कहां करेगा? आप सबके ध्यान में आता है, स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे कि अगर मुझे 100 युवा मिल जाए तो मैं भारत के भूगोल को बदल देंगे। ये कैसे युवा चाहते थे? वही डॉक्टर हेडगेवार जी यहाँ कह रहे कि मैं व्यक्ति निर्माण करूंगा। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 27 सितंबर 1925 को घोर निराशा के वातावरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होती है। उस स्थापना के दो उद्देश्य थे, दो उद्देश्य लेके संघ की स्थापना हुई थी कि समाज को समरसता मूलक समाज बनाएंगे हम। ये पूरा जो समाज है जो जातिगत व्यवस्था में बटा हुआ है इसको खत्म करके समरसता मूलक समाज बनाएंगे। और दूसरा काम था समाज परिवर्तन करेंगे। ये दो लक्ष्य को लेकर उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को लेकर संघ की स्थापना की। 28 में गुरु दक्षिणा हुई और ये भी तय किया गया कि जो स्वयंसेवक है वो साल में एक बार गुरु दक्षिणा करेंगे, जो समर्पण करेंगे उसी से संघ चलेगा। अब संघ को बड़ा विस्तार देना था, प्रचारक पद्धति शुरू हुई। इतना बड़ा जो आज संघ देख रहे हैं, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि संघ जो भी है वो समाज के द्वारा बना हुआ है, समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा निर्मित किया हुआ संगठन है। लेकिन हम इसके पीछे निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा जो अग्रणी रोल था वो हमारी प्रचारक पद्धति का था। हमारी दीदी रितंबरा जी कहती है प्रचारक के लिए, ये प्रचारक होता क्या है? वो दीदी रितंबरा जी जो प्रचारक की कल्पना करती, जो 1929 में कि संघ का विस्तार कैसे हो उसके लिए जो उन्होंने चलाई परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार ने, वो दीदी रितंबरा जी कहती हैं कि मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना, तुमने अगर देखा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें कुछ मांगूं तो कुछ ना देना मुझे, मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना, तुमने अगर देखा मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं कभी मांगूं तुमसे कुछ ना देना तुम मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। कि जो कार्य करने के बाद पारिश्रमिक चाहता है उसका समर्पण नहीं होता है। समर्पण वो जो निस्वार्थ भाव से काम करता है उसे हम समर्पण कहते हैं। ऐसा समर्पण देने के लिए एक बड़ी
संख्या में जो प्रचारक पद्धति निकली, उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे संघ आगे बढ़ने लगा। 1934 में पहली बार भीमराव अंबेडकर जी महाराष्ट्र की कड़ाह शाखा में जाते हैं, बात करते हैं और पेपर में लिखा हुआ था, पेपर की कटिंग आज भी है। वो कहते हैं कि कई मानों में मेरे मतभेद हैं संघ से, लेकिन फिर भी इसे हम आत्मीयता भरी दृष्टि से देखते हैं। वो भी इस कार्य को, जो हमारे आदरणीय अंबेडकर जी थे, वो भी हमारे इस कार्य को वो कहते हैं कि आत्मीयता भरी दृष्टि से मैं इसे देखता हूँ। उस समय बहुत बड़ा नाम था महात्मा गांधी जी का, एक वर्ग लगा हुआ था वर्धा में। उनको पता चलता है, वो अचानक घूमने के लिए आते, डॉक्टर हेडगेवार जी नहीं होते, पूरे वर्ग का भ्रमण करते हैं, उन्हें कभी कोई समस्या नहीं मिलती है, लौट के आश्रम में चले जाते हैं। जब डॉक्टर हेडगेवार जी आते हैं, उनको लोग बताते हैं कि महात्मा गांधी जी आए हुए थे, बड़ी शख्सियत थे, और हेडगेवार जी उनसे मिलने के लिए जाते हैं। तो वो एक लाइन कहते हैं कि जो मैं सोच रहा हूं ना, वो उनसे कहते हैं बहुत सारी बातें की, लेकिन मेन बात थी, उन्होंने कहा जो मैं सोच रहा हूं वो साक्षात आप करके दिखा रहे हैं। आप देखा कि संघ का और विस्तार कैसे हो। 1936 में राष्ट्र सेविका समिति के हमारा महिलाओं से जुड़ाव कैसा हो, मातृशक्ति हमसे कैसे जुड़े। 1936 में राष्ट्र सेविका समिति बनी, और जिसने संघ का एक बीजारोपण किया था परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार, मात्र 15 साल संघ में काम करने के बाद वो दुनिया से चले जाते हैं। कल्पना कीजिए, और जो 15 वर्ष में जो काम किया, उन्होंने एक ऐसी पद्धति दी, एक संघ की शाखा पद्धति जो थी, उन्होंने विलक्षण कार्य पद्धति कह सकते हैं। इस संघ का जो बेस था वो डॉक्टर हेडगेवार ने दिया, और आज संघ का जो एक बड़ा स्वरूप दिखाई दे रहा है, 1940 से लेकर 1973 तक, जो हमारे गुरु जी के नाम से हम जो जानते हैं, माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी ने इतना बड़ा आकार बना के खड़ा कर दिया, जो आज हम संघ देखते हैं। देश का विभाजन चल रहा था, धीरे धीरे संघ ने अपना नागपुर से निकल के बाहर क्षेत्र में शाखाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया था। उसी समय देश का विभाजन हो गया। अचानक विभाजन ऐसा हुआ था कि लोग समझ भी नहीं पाए। लोग वहां से पलायन करके जब आ रहे थे, उनको कोई रोकने वाला नहीं था, उनके लिए कोई आश्रय नहीं था। जो भी ट्रेन में बैठ के आता था, जहां भी ट्रेन रुकती थी, वो उतर जाते थे, उन्हें पता नहीं था कि मैं कहां जा रहा हूं। इस तरह की कुछ व्यवस्था थी। उस समय राष्ट्रीय स्वयं संघ के स्वयंसेवक थे, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। 1949 में विद्यार्थी परिषद की स्थापना होती है, और 1951 में यह विषय आया कि बार बार मेरे ऊपर प्रतिबंध लग रहा है, हमारी मंच पर, हमारी राजनीतिक मंच पर हमारी विचारधारा की बात करने वाला भी कोई ना कोई होना चाहिए। इसलिए 1952 में जनसंघ की स्थापना, 1951 में जनसंघ की स्थापना होती है। 1951 में जनसंघ की स्थापना के बाद अब विषय आया संघ, उन्होंने कहा कि हम अपना कोई प्रचार नहीं करेंगे, हम जो कार्य करेंगे वही मेरा प्रचार होगा। कार्य शुरू हुआ। पहला विद्या भारती के आज 20,000, दुनिया में सबसे ज्यादा विद्यालय किसी के पास है तो विद्या भारती के पास है, 20,000 विद्यालय हुए। और पहला विद्यालय 1952 में गोरखपुर में खोला गया। 1952 में ही वनवासी कल्याण आश्रम की आप बात करते हो। आज सब लोग सोचते होंगे, कई बार बात आती है कि पूर्वोत्तर में जो अनुकूलता भरा वातावरण हमें देखने को जो मिल रहा है वो 1914 के बाद मिला है। लेकिन कल्पना करिएगा कि 14 का नहीं है, जो संघ ने 70 साल से निरंतर वनवासी कल्याण का जो कार्य किया है वनवासी क्षेत्रों में, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव दिखता है। अब 3 प्रचारक होते हैं, उनको किडनैप कर लिया जाता है। संघ से 3 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है। संघ में मंत्रणा होती है कि क्या करना चाहिए। अंत में निर्णय लिया जाता है कि अगर एक बार दे दिया गया तो ये तो आदत बन जाएगी इन लोगों की, इसलिए नहीं दिया जाता है। उन तीनों के सर कटे हुए आते हैं। कल्पना कीजिए, जो पूर्वोत्तर में, जो वनवासी क्षेत्रों में आज हम अनुकूलता का वातावरण देख रहे हैं, 14 की बात कर रही है, ये 70 साल की निरंतर जो हमने काम किया है सेवा के क्षेत्र में, उसका परिणाम है। सबसे बड़ी बात, 1962 में चीन भारत पे हमला करता है। चीन जब भारत पे हमला करता है, उस समय भारत के पास फौज भी कम थी, दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ध्वस्त हो गई थी। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक के स्वयंसेवकों ने पूरी व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया। उस समय हमारी बिल्कुल विरोधी विचारधारा रखने वाले नेहरू जी अपने पार्टी के लोगों से कहते हैं कि मेरी एक इच्छा है कि 26 जनवरी 1963 की जो परेड होगी, उसमें हम संघ के स्वयंसेवकों को हम चाहते हैं कि ये परेड में शामिल हों। पार्टी के लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। वो कहते हैं कि नहीं, और उन्होंने जिद करके
आप समझ सकते हो, जो व्यक्ति संघ को देखना नहीं चाह रहा था, उसने 26 जनवरी 1963 की परेड में कम से कम 1500 गणवेशधारी स्वयंसेवकों के साथ परेड में उनको शामिल किया। आप कल्पना कीजिएगा, वो व्यक्ति जो पसंद नहीं करता था। अब विषय है कि हमारे ये मंदिर मस्जिद कैसे सुरक्षित रहे, इसके लिए 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। धीरे धीरे काल चलता रहा। 1969 में उडुपी में एक धर्म सम्मेलन होता है, सर्वधर्म सम्मेलन होता है। उसमें हमारे गुरु जी कहते हैं कि हिंदवः सोदरः सर्वे ना हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता, कि कोई भी हिंदू पतित नहीं है, सभी मेरे सहोदर भाई हैं। हमें यही लक्ष्य लेके चलना भी चाहिए। 1973 से लेके 1993 तक बाला साहब देवरस जी रहते हैं, 73 से लेके 2000 तक हमारे राजेंद्र सिंह जी रज्जू भैया रहते हैं, और 2000 से लेके 2009 तक केसी सुदर्शन जी रहते हैं। और वर्तमान में आप देख रहे हो कि इस समय हमारे मोहन भागवत जी, पूजनीय मोहन भागवत जी आज सर संघ चालक के रूप में व्यवस्था देख रहे हैं। अब मैं बताना चाहता हूं आपको कि उस समय चुनौतियां, उस समय का समय अलग था, इस समय का समय अलग हो गया है। उस समय की चुनौतियां थी, उस समय चुनौती थी कि भारत को स्वतंत्र कराना है। वर्तमान समय की चुनौती स्वतंत्र कराना नहीं है, ये चुनौतियां बिल्कुल बदली हुई। आज हम कह सकते हैं कि विश्व भारत की तरह निश्चित रूप से देख रहा है। पूरा भारत आज देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का काम भारत में होता है। कोई भी देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का काम होता है तो भारत में नहीं, दुनिया में बाहर भी, पाकिस्तान की संसद तक में कहा जाता है कि ये आरएसएस की विचारधारा है। अभी आपने देखे तो बड़े बड़े कार्य हुए, 370 धारा को हटा दिया गया, राम मंदिर का निर्माण हुआ। ये लोग सब सोच रहे हैं, और कल्पना करिए 370 धारा उसी तरह से भारत में थी जैसे एक शरीर में एक कोड़ा हो जाता है, उस तरह का कार्य करता था। और जब भी बात होती तो मैं तो इसका शिक्षक होने के नाते में मुझे भी लगता था कि तो भाषण होते हैं, इसे कभी हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन कल्पना करिए जो 100 वर्ष में आपने संघ को जो एक स्थान दिया धीरे धीरे करके, उसका परिणाम है कि वो शाखा से निकले हुए स्वयंसेवक जब क्षितिज पर पहुंचे जाके और उनके निर्णय हुए तो 3 मिनट में उसको उठा के फेंक दिया गया, पता भी नहीं चला। इसे कहते हैं संगठन की शक्ति। आज समय बदल गया है। आज एक समय था कि भारत की आवाज को कोई सुनने वाला नहीं था, आज सुना भी जा रहा है। मंथन भी लोग कर रहे हैं कि आखिर भारत क्या कह रहा था। दुनिया में अभी 2 जगह युद्ध चल रहे हैं, एक चल रहा था रसिया और यूक्रेन का, एक चल रहा था फिलिस्तीन और इजराइल का। पूरी दुनिया ये कह रही थी कि इनका समझौता अगर कोई करा सकता है तो भारत करा सकता है। आपने कई बार लड़ाई में देखा भी होगा कि जब लड़ाई होती है एक ही पक्ष का सपोर्ट आप कर सकते हैं, दोनों पक्ष का सपोर्ट नहीं। ये चारों देश कह रहे हैं, रसिया भी कह रहा है कि भारत समझौता करा सकता है, यूक्रेन भी कह रहा है कि भारत समझौता करा सकता है, इजराइल भी कह रहा है कि भारत समझौता करा सकता है, और फिलिस्तीन भी कह रहा है कि भारत समझौता करा सकता है। ये भारत की कूटनीति है, ये भारत का विश्व मंच पर बढ़ता हुआ अपना तेज है। तो ऐसी स्थिति में आज हम पहुंच गए। लेकिन कहा जाता है कि अनुकूलता में एक्सीडेंट होने के बहुत ज्यादा खतरे होते हैं। सबसे बड़ी बात है, अनुकूलता में एक्सीडेंट होने के बहुत खतरे होते हैं। मैंने बताया कि संघ की जो स्थापना हुई थी उसके 2 मूल उद्देश्य थे। क्या उसको हम पूरा कर पाए? समरसता मूलक समाज की स्थापना करना, समाज परिवर्तन। क्या समाज को हम संगठित कर पाए? निश्चित रूप से हम कह सकते हैं पूरी तरह से अभी कामयाब नहीं हुए। अभी हमें इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। दुनिया आपकी कमियां देख रही है। आज आपने देखा होगा कि आपका एक हमला हुआ है जो दक्षिण अमेरिका के देश में, जो अभी वेनेजुएला के साथ अभी हुआ है। 250 वर्ष पूर्व भारत में भी यही हुआ था। आप कल्पना करिए 2 घटनाएं। अभी आपने केवल वेनेजुएला को देख रहे हो, 250 वर्ष पूर्व यही भारत में पहले हुआ था। वेनेजुएला में हुआ क्या? कहीं ना कहीं वेनेजुएला की पूरी घटना को आप बारीकी से देखिए, राष्ट्रभक्ति का अभाव था। यही कारण हुआ कि उनके पास रसिया के दिए हुए 300 जो डिफेंस सिस्टम था, उनके पास अच्छे फाइटर जेट थे, उनके पास मिसाइल थी, कुछ नहीं चला। उन्होंने सेनाध्यक्ष का उनका जो जनरल का सहायक था उसको खरीद लिया। जो संसद में लोग बैठे हुए थे उनसे भी कहा कि सत्ता बदलेगी, आपको बड़ा मंत्रालय देंगे। और जो जनरल का सहायक था उससे कहा कि अमेरिका में घर देंगे, लाखों करोड़ों डॉलर देंगे। बिक गए सब। लड़ाई नहीं हुई। उसको हम मदुरै के फेवर में नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन जिस तरह से घटना हुई
ये बिल्कुल सही नहीं है किसी भी तरीके से। और पूरे जो उसको पूरा उसने 2020 से अभी तक पूरा षड्यंत्र करके पूरे सिस्टम को खरीद लिया। और यही थी 1757 में प्लासी के मैदान में भारत में। उस समय प्लासी के मैदान में अगर आप याद करेंगे उस घटना को, उस समय 1757 में जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था उसके पास 14,000 सैनिक थे, अंग्रेजों के पास 2,500 से 3,000 सैनिक थे। उसने मीर जाफर को खरीद लिया था। और मीर जाफर अगर ना खरीदा होता तो पहली इतिहास की लड़ाई थी जिसने 190 वर्ष तक अंग्रेजों को भारत में आराम से रहने दिया। वो पहली लड़ाई थी। वो मीर जाफर भी उस समय देख गया था। लड़ाई नहीं हुई और हम कह सकते हैं पूरी तरह से विश्वास से कह सकते हैं कि लड़ाई नहीं हुई। उसका परिणाम हुआ कि जो सिराजुद्दौला है वो पराजित हुआ, अंग्रेज का भारत में शासन हो गया। आज भी इस समय यहाँ लोग बैठे हुए, सबसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि संघ अपना काम कर रहा है लेकिन समाज की भी भूमिका है। यहाँ बहुत सारे विद्वान बैठे सोचते होंगे कि समाज कर तो रहा है, हमें क्या करना है, हम अकेले क्या कर सकते हैं। एक व्यक्ति की बहुत बड़ी ताकत होती है, एक व्यक्ति की बहुत बड़ी ताकत होती है। हमारे प्रांत प्रचारक जी एक बात कहते हैं कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। जब हम संकल्प ले लेते हैं तो दुनिया की तमाम शक्तियां हमारे साथ कार्य करना शुरू कर देती है। अंतिम उदाहरण देकर अपनी बात को हम समाप्त करेंगे कि सिकंदर का भारत पे हमला होता है, सिकंदर का भारत पे हमला होता है। उस समय एक ही व्यक्ति था जो तक्षशिला में था, तक्षशिला का आचार्य चाणक्य। वो चिंतित हो जाते कि आखिर आप सिकंदर का भारत पे हमला हो रहा है, भारत को बर्बाद करके चला जाएगा। जब वो चिंतित हो जाता है तो उस समय की भारत की बड़ी बड़ी जो गद्दियां थी सबके पास जाता है और सबसे कहता है कि एक हो जाओ। लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। एक शिक्षक की कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनता है उसका। अंत में वो जो निराश हो जाता है उस समय, क्योंकि ये जो राजा थे किसी के पास 5,000 सेना होती थी, किसी के साथ 10,000 सेना होती थी, 50,000 वाले सैनिक बहुत कम रजवाड़े होते थे उस समय। अंत में वो निराश हो गए। भारत की उस समय की सबसे बड़ी गद्दी थी पटना पाटलिपुत्र, वहां जाता है और पटना पाटलिपुत्र में जाता है तो वहां का राजा धनानंद था। धनानंद के दरबार में जाके कहता है, देखता है कि वहां नाच गाने हो रहे हैं तो समझाता है कि आप यहाँ इस तरह के कृत्य में लगे हुए हैं, सिकंदर का भारत पे हमला हो रहा है, लूट के चला जाएगा। लेकिन वो इतना मदमस्त था, उसने एक नहीं सुनी और बेइज्जती के साथ वहां से निकाल दिया। अब कल्पना कीजिए एक व्यक्ति की क्या ताकत होती है। उसके बाद किसी दूसरी ड्यूरी पर नहीं गया, उसने एक रास्ते के बच्चे को उठाया, उसने ना गुणसूत्र देके, हमारी महोदय टीचर महोदय बैठी हुई जिनकी वो जानती है कि हम लोग कहते हैं कि जैसे माँ बाप होते हैं वैसे ही संतान पैदा होती है। इसकी चिंता आचार्य चाणक्य ने नहीं की। एक रास्ते के बालक को उठाया और तक्षशिला ले जाते हैं, उसके अंदर अपना समर्पण, ईमानदारी, लगन, निष्ठा सब कुछ लगा दी, भारत का चक्रवर्ती सम्राट बना के खड़ा कर दिया। ये होती है एक व्यक्ति की ताकत अगर वो संकल्प ले लेता है। तो हम सब लोगों को निश्चित रूप से इसमें ध्यान रखना चाहिए कि हम संगठित रहेंगे तभी हमारा गुजारा है। हमें आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये देश धीरे धीरे गति से ऊपर जा जाता है कि संभल के रहना अपने घरों में छुपे हुए गद्दारों से। हमें अगर दूसरे देश के लोग लड़ने आएंगे उसके पास मेरे पास पूरी ताकत है, उनका जवाब दे सकते हैं। लेकिन देश के अंदर जो चक्र चल रहा है उसके लिए, उसका जवाब देने के लिए निश्चित रूप से हमें करना चाहिए। अंतिम 4 पंक्तियों से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जगत गुरु की थाती वाला वासंती परवेश बचेगा। अगर धर्म नहीं रहेगा तो क्या होगा, और धर्म बचेगा तो क्या होगा कि जगत गुरु की थाती वाला बासंती परवेश बचेगा, छोटी चंदन और कमंडल पीता गैया शेष बचेगा, गंगा जमुना जलधाराएं सागर का उन्मेष बचेगा, अवधपुरी काशी नालंदा तक्षशिला ऋषिकेश बचेगा, माटी पर मर मिटने वाले वीरों का उद्देश्य बचेगा, लोकतंत्र की मर्यादाएं संविधान अवशेष बचेगा, मथुरा बाली जन्म भूमि का एक एक अवशेष बचेगा। एक बात बस गांठ बांध लो, एक बात बस गांठ बांध लो, धर्म बचा तो देश बचेगा, धर्म बचा तो देश बचेगा। बहुत बहुत